नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा चौथी में कविता नंबर 6 नाव बनाओ के जो प्रश्न उत्तर है उसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले है कठिन शब्द। तो सबसे पहला है नाव, बादल, सचमुच, गुल्लक। गुल्लक मतलब जिसमें आप लोग पैसे डालते हो। कैंची, भैया, समुंदर, चौड़ी, हल्की, चुटकी, जल्दी, सागर, नदी, बाजार, आलस, कागज, चमकीला, रंग बिरंगा, रंगीला और बूंद। अब यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तो भाई प्रश्न पहला है, बच्चे क्या बनाना चाहते हैं। मतलब इस कविता में जो बच्चे हैं वो क्या बनाना चाहते हैं। आपको तो पता है कि भाई आसमान में काले बादल छाए हैं और बारिश आने ही वाली है। तो बच्चे आपको पता है कि भाई क्या बनाना चाहते हैं। तो इसका उत्तर भी बच्चे नाव बनाना चाहते हैं। तो बच्चों आप लोग भी आपके घर में नाव बनाते होंगे और आपको भी उसको पानी में तैराना बहुत ही अच्छा लगता होगा। हम भी जब छोटे पानी में इसको तैराते थे। प्रश्न दूसरा, बच्चे नाव क्यों बनाना चाहते हैं। देखो भाई अब दूसरा प्रश्न यह है कि भाई बच्चे नाव क्यों बनाना चाहते हैं। तो इसका उत्तर है, बच्चों ने आसमान में काले बादलों को पानी ले जाते हुए देख लिया है और उसमें इतना पानी है कि वह कभी भी बरस सकते हैं और गली और नदी नालों में भी पानी ला सकते हैं और वह बच्चे उस गली में कागज की नाव चलाना चाहते हैं। मतलब बच्चों ने आसमान में देख लिया है कि भाई काले बादल पानी लेकर जा रहे हैं और वो कभी भी बरस सकते हैं। इसलिए बच्चों ने क्या सोचा कि चलो क्यों ना हम लोग नाव बनाएं। और क्योंकि भाई उनको पता है कि गली में पानी आए, अगर उन्होंने नाव बनाई होगी तो वो उस पानी में उस नाव को तैरा सकते, इसलिए सारे बच्चे नाव बनाना चाहते हैं। प्रश्न तीसरा, बच्चे कैसी नाव बनाना चाहते हैं। तो इसका उत्तर है, बच्चे चमकीला कागज का उपयोग करके उनकी नाव भी चमकीली बनाना चाहते हैं। वो इसलिए ऐसी नाव बनाना चाहते थे कि अगर वो नाव चले तो वो चमकती हुई चले, इसलिए वो चमकीला कागज की नाव बनाना चाहते थे। प्रश्न चौथा, बच्चों की नाव कैसे चलती है। तो भाई यहाँ पर देखिए बच्चों की जो नाव है वो छप छप करती हुई कूड़े से अड़ती है। तो बच्चों आपने देखा होगा कि जब बारिश का पानी आता है तो भाई उसके साथ कूड़ा करकट भी साथ में आता है। तो भाई उसमें अगर आप नाव तैराओगे तो भाई जाहिर सी बात है कि वो कूड़े से टच होकर ही जाएगी। उसके बाद वह बूंदों और लहरों से लड़ती हुई आगे बढ़ती है और सबकी आंखें उसको देख रही होती है। तो बच्चों आप यहाँ पर देखिए फिर इसके बाद क्या होता है कि मतलब बूंदों और लहरों, मतलब एक तो ऊपर से बारिश आ रही होती है और पानी भी तेज जा रहा होता है, मतलब उसमें लहर उड़ती है। तो भाई वो लहर से लड़ती हुई वो बेचारी आगे बढ़ती जाती है और जिन्होंने नाव बनाई है और जिन्होंने नाव नहीं भी बनाई है वो सारे लोग उसको देख रहे होते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा कि भाई सबकी आंखें उसको देख रही होती है, मतलब क्योंकि इतनी प्यारी सी नाव होती है इसलिए वो सारे लोग उसको देख रहे होते हैं। प्रश्न पांचवा, भैया ने क्या बहाना किया। क्यों भाई भैया ने क्या बहाना बनाया। तो मतलब आप देखिए यहाँ पर तो इसका उत्तर यह है कि भाई भैया ने बहाना बनाया कि नाव बनाना मेरे बस का काम नहीं है, मतलब वो नाव नहीं बना सकते, वो ऐसा कहना चाहते। इसका कारण यह था कि भैया को बाजार से कागज लाकर नाव बनाने में आलस आ रहा था। तो देखो यहाँ पर इसलिए उन्होंने ऐसा बहाना बनाया कि भाई मुझे नाव बनाना नहीं आता, मतलब नाव बनाना मेरे बस का काम नहीं। क्योंकि भाई नाव बनाने के लिए उनको बाजार जाना था और बाजार से वो चमकीला कागज लाना, लेकिन उनको बाजार जाने में आलस आ रहा था, इसलिए उन्होंने इस तरह का बहाना बना दिया कि भाई मुझे नाव बनाना नहीं आता है। प्रश्न छठा, कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। मतलब बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे कौन बढ़ रहा है। भाई यहाँ पर इसका उत्तर है भाई कागज की नाव बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। प्रश्न सातवां, किसकी गुल्लक भारी है, किसकी गुल्लक हल्की है। तो बच्चों आपके घर में गुल्लक तो होगी जिसमें आप लोग पैसा डालते हो। अगर कोई आपके घर में मेहमान आता है तो वो जो पैसे जो होते हैं आप उसको गुल्लक में डालते हो और फिर उसको 1 साल के बाद उसको तोड़ते हो तो उसमें से बहुत सारे पैसे निकलते हैं और आप अपनी मनचाही चीजें उसमें से लाते हो। तो भाई इस तरह की गुल्लक उसकी बहन के पास भी है और उसके भाई के पास भी है। तो भाई यहाँ पर कहा गया भाई किसकी गुल्लक भारी है और किसकी गुल्लक हल्की है। तो भाई इसका उत्तर है कि भैया की गुल्लक भारी है पर उसकी बहन की गुल्लक हल्की है। यहाँ पर जो भैया है उसके गुल्लक में ज्यादा पैसे हैं और बहन की गुल्लक में कम पैसे हैं। प्रश्न आठवां, इस कविता को पढ़ते समय तुम्हारे मन में कोई चित्र आए होंगे, उनके बारे में आपको बताना। मतलब ये कविता जब आपने पढ़ी होगी तो आपके दिमाग में कोई ना कोई चित्र तो आया होगा, जैसे कि भाई इसमें नाव बना हुआ है, फिर बारिश है। मतलब ये सारी बातें हम लोग जब सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कोई ना कोई चित्र आ जाता है। तो भाई यहाँ पर इसका उत्तर लिखा है कि भाई इस कविता को पढ़ते समय हमारे मन में कागज की नाव, बरसात के दिन तथा बचपन में खेल कूद के चित्र हमारे दिमाग में आते हैं। क्या सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं। वे इतना सारा पानी कैसे लाते होंगे। आप यहाँ पर देखिए कि भाई बारिश के जो बादल होते हैं वो क्या समुद्र से पानी लाते हैं, कैसे लाते हैं इतना सारा पानी।
तो यहाँ पर इसका उत्तर है कि हाँ भाई, बारिश के बादल हैं वो सचमुच समुद्र से पानी लाते हैं। सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी होता है वो भाप बनकर आकाश में चला जाता है। वहाँ इकट्ठी हुई भाप धीरे धीरे ठंडी होकर पानी की बूंदों की शक्ल ले लेती है। वही बूंदे बादल का रूप लेकर पानी बरसाने लगती है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए कि मतलब क्या होता है कि भाई सूरज की गर्मी से, मतलब सूरज की किरणें जब समुद्र के ऊपर पड़ती है तो उसका जो पानी होता है वो गर्म होता है। गर्म होने से क्या होता है कि उसकी भाप बनती है और वो भाप आसमान में चली जाती है। फिर वहाँ पर वो भाप इकट्ठा होकर धीरे धीरे ठंडी होती है, फिर वो बूंदों की शक्ल ले लेती है और वही बूंदे बादल का रूप लेकर पानी बरसने लगती, जिसको आप लोग बारिश बोलते हो। प्रश्न 10वां, बरसात के दिनों में अक्सर घरों के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आ जाती है। कभी कभी छत से पानी टपकने लगता है, सीलन भी आ जाती है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या किया जाता है? बारिश के मौसम में क्या होता है कि चाहे पक्का मकान हो या कच्चा मकान हो, तो अगर आपने खिड़की खोली रखी है तो उस खिड़की में से भी पानी आएगा। तो भाई इन सब का सॉल्यूशन क्या है? तो इस तरह की परिस्थिति से आप किस तरह से निपटते, मतलब इसका सॉल्यूशन आप लोग कैसे निकालते? तो भाई इसका उत्तर है भाई, जब हमारे घर के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आती है तब हम सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हैं। जब छत से पानी टपकता है तो प्लास्टिक बिछा दिया जाता है। बाद में टपकने वाली या सीलन वाली जगह की मरम्मत कराई जाती है। खिड़कियां बंद करने से वो पानी की बौछार नहीं आती है। कभी कभी क्या होता है, छत से भी पानी टपकता है तो उसके ऊपर प्लास्टिक बिछा दिया जाता है, या फिर बाद में टपकने वाली या जो सीलन वाली जगह होती है उसकी मरम्मत कर इस समस्या का हल किया जाता है। प्रश्न 11वां, बारिश के मौसम में गलियों और सड़कों पर भी पानी भर जाता है। तुम्हारे मोहल्ले और घर के आसपास बारिश आने पर क्या क्या होता है बताओ भाई। तो भाई आपने देखा होगा कि भाई बारिश के मौसम में गलियों में और सड़कों पर पानी भर जाता है, पूरा पानी पानी हो जाता है। तुम्हारे मोहल्ले और घर के आसपास बारिश आने पर क्या क्या होता है? तो आप भी बताइए कि आपके घर के आसपास क्या क्या होता है। तो भाई इसका उत्तर भी, हमारे मोहल्ले और घर के आसपास बारिश आने पर सारी गलियां पानी से भर जाती है। थोड़ी देर के बाद पानी सीवर में अपने आप बह जाता है। जब तक बारिश होती है तब तक वहां पर पानी क्या, वहां पर एक छोटा सा तालाब जैसा बन जाता है। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे वो पानी सारा गटर में, सीवर में चला जाता है और धीरे धीरे वहां पर पहले जैसा हो जाता है। प्रश्न 12वां, कवि ने चमकीला कागज मंगाया है और कौन कौन सी चीजें चमकीली होती है? जैसे कि भाई चमकीला कागज होता है तो भाई और ऐसी कौन सी चीजें जो चमकीली होती है? तो भाई देखो, हीरा भी चमकीला होता है, सोना, कांच, और पानी भी चमकीला होता है जब सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है, मतलब सूरज की किरणें जब उसके ऊपर पड़ती है तो पानी भी चमकता है। तो बच्चों आपने देखा कि भाई चमकीले कागज के अलावा भी बहुत सारी चीजें वो चमकती है। अगर बच्चों आपको और भी चीजों के नाम पता है तो आप उसको भी आपकी कॉपी में लिख सकते हैं। प्रश्न 13वां, कविता में जिन जिन रंगों के नाम आए हैं उन्हें यहाँ आपको लिखना है। इनके अतिरिक्त और कौन कौन से रंग होते हैं वो भी आपको इधर लिखना है। तो भाई कविता के अंदर इसका उत्तर है, कविता में इन 4 रंगों लाल, हरा, नीला और पीला की बात कही गई है। भाई इसके अतिरिक्त काला, सफेद, बादाम और गुलाबी जैसे और भी रंग आ सकते हैं। तो प्रश्न 14वां, खोट सभी है बस आलस का, बताओ आलस में क्या क्या बुराई है? भाई आलस करना तो भाई सबसे बुरी बात है। तो यहाँ पर उसका उत्तर है भाई, आलस हमें कोई भी काम को ठीक से नहीं करने देता है, क्योंकि आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अगर हमने कोई भी काम में आलस किया तो उस काम को हम बिल्कुल ही कतई नहीं कर पाएंगे। इसलिए बच्चों, हमें कभी भी कोई भी काम करना है तो हमें आलस नहीं करना है, आलस को हमको दूर भगाना। हमारा शत्रु है तो हमें आलस नहीं करनी और हमारा काम जल्द से जल्द कर देना है। प्रश्न 15, गिर गिर कर बादल छाया है, 7 समुंदर भर लाया है। पता करो 7 समुंदर कौन कौन से होंगे जिनसे बादल पानी भरकर लाया है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर मैंने 7 समुंदर के नाम लिखे हैं। तो सबसे पहला है उत्तरी अटलांटिक महासागर, दूसरा है दक्षिण अटलांटिक महासागर, तीसरा है उत्तर प्रशांत महासागर जिसको पैसिफिक महासागर बोलते हैं, दक्षिण प्रशांत महासागर, 5वां है आर्कटिक महासागर, 6ठा है दक्षिणी महासागर और 7वां है हिंद महासागर। निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? समान अर्थ वाले शब्द, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे सिनोनिम्स। तो बच्चों यहाँ पर पहला है नाव, इसका होगा सिनोनिम्स होगा, उसका पर्यायवाची होगा नौका और किश्ती, भैया का होगा भाई, पानी का होगा जल, नदी का होगा सरिता, समुद्र का होगा सागर, आलस का होगा सुस्ती, खोट का होगा कमी, गुल्लक का मतलब होता है गुल्ला, गोलक या गुलेंदा। तो इसके यहाँ पर 3 नाम है, तो वो आप 3 नाम भी अगर आप लिख सकते हो। बाजार का होगा हाट, हाथ का होगा कर या हस्त,
खूब का होगा ज्यादा। निम्न शब्दों का इस्तेमाल करके आपको वाक्य बनाना है। तो यहाँ पर देखिए भाई, पहला है सचमुच। तो सचमुच हम वाक्य में किस तरह से प्रयोग करेंगे भाई, सचमुच बादल घिर आए हैं। दूसरा है बादल। तो भाई बादल से आपको वाक्य बनाना है भाई, आसमान में काले बादल दौड़ रहे हैं। तीसरा है चुटकी। कुछ लोग अपना काम चुटकी बजाते ही कर देते हैं। मतलब चुटकी बजाते काम करना मतलब बहुत ही जल्दी से, मतलब फटाफट काम कर लेना, उसको बोलेंगे चुटकी बजाते ही काम कर देना। निम्न शब्दों के आपको विलोम शब्द लिखना, मतलब उल्टे अर्थ वाले शब्द, मतलब आपको इसका ऑपोजिट लिखना है। तो यहाँ पर जल्दी, यहाँ पर हो गया उसका धीरे। यहाँ पर है खूब, यहाँ पर हो गया कम। यहाँ पर हो गया भारी मतलब हैवी, और यहाँ पर हो गया हल्का मतलब लाइट। यहाँ पर हो गया आलस, यहाँ पर हो गया परिश्रम। परिश्रम का मतलब क्या होता है, खूब मेहनत करना, मतलब हार्ड वर्क करना, इसको बोलेंगे परिश्रम। यहाँ पर आएगा चमकीला, मतलब जो शाइन करता है वो। तो यहाँ पर आएगा मटमैला, मतलब कैसा धुंधला जो होता है, मतलब इतना साफ नहीं होता, उसको बोलेंगे मटमैला। तुक वाले शब्द लिखना है, मतलब राइमिंग वर्ड्स। नाव का होगा आओ, भैया का होगा मैया, पानी का नानी, साथ का लात, लड़ती का अड़ती, चढ़ती का बढ़ती, लाल का बाल, लपक का छपक। इस कविता में ढेर सारी क्रियाएं या काम वाले शब्द आए हैं, उन्हें छांटो और नीचे आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए भाई, इस कविता में एक्शन वर्ड्स, मतलब क्या बोलेंगे इसको, क्रियाएं, काम वाले मतलब एक्शन वर्ड्स यहाँ पर आए हैं। तो भाई आपको यहाँ पर छांटना है और आपको इसको यहाँ पर नीचे लिखना है। तो यहाँ पर देखिए भाई, आना, घिरना, छाना, लाना, पढ़ना, भरना, धरना, लहराना, खोलना, टटोलना, चलाना, अड़ना, लड़ना, बढ़ना, घटना, हर्षाना। तो ये सारे शब्द है वो एक्शन वर्ड्स है, जिसको आपको याद करना है। अब यहाँ पे देखिए भाई, निम्न शब्दों को वर्णमाला के हिसाब से आपको क्रम में लगाना है। जैसे कि भाई आपका जो वर्णमाला होती है क ख ग घ, तो भाई उसी हिसाब से ये जो सारे शब्द है उसको भी आपको क्रम में लगाना। भाई यहाँ पर क ख ग घ के हिसाब से आपको ये सारे शब्दों को क्रम में लगाना। देखो यहाँ पर पहला भरना, पढ़ना, धरना, लड़ना, टटोलना, बढ़ना। तो आपको देखना है कि भाई सबसे पहले क्या आएगा, क। भाई क वाला कोई शब्द है यहाँ पर नहीं है, तो इस तरह से मतलब आपको सारे शब्दों को क ख ग मतलब वर्णमाला के हिसाब से आपको क्रम में लगाना। तो सबसे पहला हमने यहाँ पर किया भाई टटोलना आएगा, फिर आएगा धरना, पढ़ना, बढ़ना, भरना और लड़ना। तो इस तरह से बच्चों आपको और भी अगर शब्द दे तो उसका भी आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके लिए बच्चों आपको हिंदी के जो वर्णमाला है वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। कविता में से ढूंढकर नाम वाले आपको शब्द लिखना है, मतलब नाउन वर्ड्स, नाम वाले शब्द। तो पहला है नाव, बाजार, बादल, कैंची, पानी, गुल्लक, भैया, कागज और समुद्र। तो ये सारे नाम वाले शब्द है। अब यहाँ पर अभी लिंग बदलो, तो यहाँ पर एक शब्द है भैया। भैया का क्या होगा, बहन। पाठ में से संयुक्त अक्षर वाले शब्द आपको ढूंढकर लिखना। तो यहाँ पर मैंने 3 शब्द हमको मिले इस कविता में से। तो यहाँ पर पहला जल्दी, गुल्लक और हल्की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई ये सारे संयुक्त वर्ड है। कविता में से अनुस्वार वाले शब्द ढूंढकर आपको लिखना है। तो यहाँ पर लंबी और कैंची, ये 2 शब्द अनुस्वार वाले शब्द है। कविता में से योजक चिन्ह वाले शब्द आपको ढूंढकर लिखना है। तो भाई पहला है घिर घिर, लंबी चौड़ी, लाल हरा, नीला पीला, रंग बिरंगा, नीला पीला, बूंदो लहरों, लड़ती बढ़ती। तो योजक चिन्ह बच्चों आपने यहाँ पर देखा, तो भाई इसको बोलेंगे योजक चिन्ह। आपने इस तरह के जो शब्द है इस कविता में देखे होंगे, तो मैंने भी ये सारे शब्द ढूंढकर आपके लिए यहाँ पर लिखे हुए। तो वचन बदलो, तो भाई यहाँ पर देखिए नाव तो नावे, गुल्लक तो गुल्लके, पैसा तो पैसे, कैंची तो कैंचिया। लिंग पहचान कर लिखिए। तो भाई यहाँ पर स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग है। तो स्त्रीलिंग कब आएगा, पुल्लिंग कब आएगा, वो आप यहाँ पर पहले एक बार शब्दों को पढ़िए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नाव कैसी तो आएगा स्त्रीलिंग, लड़की कैसी तो आएगा स्त्रीलिंग। तो देखो यार, नाव के लिए भी हमने कैसी बोला और लड़की के लिए भी कैसी बोला। हम लोग कभी ये बोलेंगे भाई लड़की कैसा नहीं बोलेंगे, लड़की कैसी बोलेंगे। तो कैसी आएगा तो आएगा स्त्रीलिंग। अब यहाँ पर देखिए भैया कैसी, हम ऐसा बोलेंगे भैया कैसी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे भैया कैसा, तो आएगा पुल्लिंग। तो यहाँ पर बच्चों आप देख लीजिए कि स्त्रीलिंग जब आएगा तो वहां पर कैसी आएगा और पुल्लिंग आएगा तो कैसा आएगा। तो यहाँ पर देखिए सागर कैसा तो आएगा पुल्लिंग, कैंची कैसी तो आएगा स्त्रीलिंग, बाजार कैसा तो आएगा पुल्लिंग, कागज कैसा तो आएगा पुल्लिंग, चुटकी कैसी। तो बच्चों इस तरह से आप और भी शब्दों का लिंग पहचान कर लिख सकते हो कि वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। नुक्ता लगाकर आपको शब्द को ठीक करना है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए चौड़ी लिखा है, तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ड के नीचे आप बिंदी देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसको बोलेंगे नुक्ता, तो चौड़ी। तो बाजार में कहाँ पर नुक्ता लगेगा, ज के नीचे लगेगा।
कागज में कहाँ लगेगा, ज के नीचे। कूड़े में कहाँ लगेगा, ड के नीचे। और अड़ती में कहाँ लगेगा, ड के नीचे। बढ़ती में कहाँ लगेगा, ढ के नीचे। चढ़ती में कहाँ लगेगा नुक्ता, ढ के नीचे। घड़ती में कहाँ लगेगा, ढ के नीचे। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि भाई नुक्ता कहाँ पर किस वर्ण के नीचे आएगा। तो बच्चों यहाँ पर ये पाठ का स्वाध्याय है वो पूरा होता है। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ आपको मेरा स्वाध्याय का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और इस तरह के और भी एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो बच्चों मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।